हेलो एवरीवन। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्लक्चुएशंस इन कैनोनिकल इंसेंबल। अब यहाँ पे हम एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला कर चुके हैं, ठीक है। एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? ई आई की एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू समेशन आई ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आयत डिवाइडेड बाय समेशन आयत ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आयत, ठीक है। अब देखो, अगर हमने एनर्जी फ्लक्चुएशंस देखनी है तो हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखी जाएगी, क्योंकि कैनोनिकल एंसेंबल में हमारे पास क्या है, जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, तो इक्विलिब्रियम पे आप पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तो बीटा में टेम्परेचर आता है, तो हम क्या करते हैं इसका बीटा के साथ डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। u का बीटा के साथ डेरिवेटिव किया तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या है, u बाई वी फॉर्म है, क्योंकि ऊपर भी बीटा है और नीचे भी बीटा है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं, पहले नीचे वाले का स्क्वायर होता है, ठीक है, फिर ये फंक्शन एज इट इज़ रखना है ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आयत, फिर इस टर्म का डेरिवेटिव करना है आपने, जो ऊपर वाली टर्म है, इसमें ई आई तो कांस्टेंट है, ठीक है। ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आयत एज इट इज़। अब एक्सपोनेंशियल को छोड़ के डेरिवेटिव करोगे तो माइनस ई आयत आ जाएगा, क्योंकि हमने बीटा के साथ डेरिवेटिव करना है। माइनस फिर ये वाली टर्म एज इट इज़ आयत ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आयत, फिर हमारे पास इस टर्म का डेरिवेटिव करना है समेशन आयत ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आयत, यहाँ पे माइनस ई आयत आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो क्या क्या बनेगा, ई आयत माइनस बीटा ई आयत, ठीक है, समेशन माइनस आ रहा है, फिर ये ई आयत का स्क्वायर हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आयत डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म है ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आयत का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ पे समेशन ई आयत ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आयत, सेम टर्म यहाँ पे भी है ई आयत इंटू ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आयत, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये टर्म का स्क्वायर है, इसका पूरे का स्क्वायर ले लेते हैं हम, ठीक है। समेशन आयत ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आयत, ये बन गया। अब यहाँ से एक ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस समेशन आयत ई आयत स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आयत, यहाँ पे समेशन आयत ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आयत प्लस समेशन आयत ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आयत डिवाइडेड बाय समेशन ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आयत, ठीक है, और होल स्क्वायर है। अब देखो, अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, ठीक है, ये सेम क्या है, ई की एवरेज है, बट ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इतनी टर्म को क्या लिख सकते हैं, प्लस ई आयत की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास अगर हमने ई आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, मीन्स ये ई आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है माइनस ई आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है। तो अब हमारे पास करली यू बाय करली बीटा क्या आ गया है, ठीक है, करली यू बाय करली बीटा आ गया है माइनस ई आयत स्क्वायर का स्क्वायर की एवरेज वैल्यू प्लस ई आई एवरेज वैल्यू का स्क्वायर। अब हमें पता है कि डेल्टा ई अनसर्टेनिटी, ठीक है, इन ई या फिर फ्लक्चुएशंस इन ई किसके इक्वल होता है, ई आई स्क्वायर माइनस ई आई ये एवरेज वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, तो ये स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के इसको लिख सकती हूँ, करली यू बाय करली बीटा माइनस डेल्टा ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस टर्म को डेल्टा ई स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये क्या है, अनसर्टेनिटी, इसको हम क्वांटम में सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वांटम में ये फॉर्मूला आता है। तो अब हमने यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ,
इसको बीटा के साथ टी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और टी के साथ डिवाइड कर दूँ, कुछ ऐसे करली यू बाई करली टी इंटू करली टी बाई करली बीटा, टी के साथ डिवाइड कर दिया, टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस डेल्टा ई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि बीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है, बीटा होता है इक्वल 1/kBt के। हमारे पास बीटा होता है 1/kBt, ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो तो kb बीटा आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, करली t बाई करली बीटा, यही चाहिए हमें। तो ये क्या हो जाएगा, -1/kBt, ये बीटा स्क्वायर बन जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो, करली u बाई करली t इंटू -1/kb बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई स्क्वायर। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास करली u बाई करली t क्या आ जाएगा, करली u बाई करली t। अच्छा, हम पहले क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो 1/kBt स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ से डेल्टा ई स्क्वायर, अब ये एक कैंसिल हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा ई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, kBt स्क्वायर करली u बाई करली t, ठीक है, करली u बाई करली t। अब देखो हमें पता है कि करली u बाई करली t किसके इक्वल होता है, CV के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू kBt स्क्वायर CV। तो ये आ गए हैं हमारे पास एनर्जी फ्लक्चुएशन। अब यहाँ से अगर हम देखें, ये क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस, मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस, ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पे स्क्वायर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस की बात करें, यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ n का होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सपोज कर लो, ठीक है, सपोज कर लो हम क्लासिकल आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, U कितना होगा 3/2 NkBt होगा, ठीक है। तो यहाँ से करली u बाई करली t क्या हो जाएगा, अगर u की वैल्यू देखें, ठीक है, बाय यूजिंग इक्को पार्टीशन थ्योरम, तो 3/2 NkBt हो जाएगी। तो यहाँ से करली u बाई करली t क्या हो जाएगा, ये CV बनेगा 3/2 NkB। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर का आ रहा है, n ऑर्डर का आ रहा है। तो मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस ऑर्डर ऑफ n की होती हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो हमारे पास डेल्टा ई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू kBt स्क्वायर CV, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n के साथ वेरी कर रही हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसके ऊपर रूट डाल दें, ठीक है, इसके ऊपर रूट डाल दे, तो ये क्या बन जाएगा, इसका नेम ये आ जाएगा kBt स्क्वायर CV। ये बन जाएगा हमारे पास, ये 1 है और ये 2 है, ये बन जाएगा, रूट डाल दिया मैंने, रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस, ठीक है, मैंने रूट डाल दिया, तो ये रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस बन गई। तो अगर ये रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस हैं, अगर ये ऑर्डर ऑफ n का था, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n/2, ठीक है, बस उसके ऊपर भी रूट पड़ जाएगा। अब अगर हम थर्ड पॉइंट है, अगर हम रिलेटिव मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस निकालें, मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस, रिलेटिव मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस किसके इक्वल हो जाएगा, मैं मीन स्क्वायर की बात कर रही हूँ, तो डेल्टा ई स्क्वायर, रिलेटिव मीन्स यू स्क्वायर के साथ हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है, और ये यू स्क्वायर
किसके साथ वेरी करेगा, u वेरी करता है ऑर्डर ऑफ n, तो u स्क्वायर n स्क्वायर के साथ वेरी करेगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ऑर्डर ऑफ, ये ऊपर जाएगा -1 के साथ वेरी करेगा, ठीक है। रिलेटिव मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस ऑर्डर ऑफ n -1 के साथ वेरी करेगा। अब अगर हम रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस फाइंड करना हो, रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस, तो ये क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर है तो डेल्टा ई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा 2 के साथ 2, तो ये आ जाएगा डेल्टा ई। डेल्टा ई डिवाइडेड बाय हम फिर यू लेंगे। अब डेल्टा ई कैसे वेरी कर रहा है, ऑर्डर ऑफ n/2, और u कैसे वेरी करता है, ऑर्डर ऑफ n के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n-1/2, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए कि मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस कैसे वेरी करते हैं और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। अब करते हैं इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। अगर हमने फर्स्ट है फॉर 3 डायमेंशनल, ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक आइडल गैस को आइडल गैस के लिए मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस फाइंड करनी हो, ठीक है, फॉर 3 डायमेंशनल नॉन रिलेटिविस्टिक आइडल गैस के लिए हमने मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस फाइंड करनी है। मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन मीन्स डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू KBT स्क्वायर CV। अब हमें पता है CV क्या होता है, du/dt। अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल नॉन रिलेटिविस्टिक आइडल गैस है, आइडल गैस की एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी। अब 3D में बात कर रहे हैं तो px²/2m y कंपोनेंट भी आएगा, फिर z कंपोनेंट भी आएगा इसका। अब यहाँ पे ये तीनों टर्म्स क्या हैं, क्वाड्रेटिक हैं, क्योंकि गैस है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब इक्विपार्टीशन थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि तीनों टर्म्स क्वाड्रेटिक हैं, तो यहाँ से E क्या हो जाएगा, हमारे पास एवरेज एनर्जी क्या बन जाएगी, एवरेज एनर्जी इसके ईच क्वाड्रेटिक टर्म हाफ KBT कंट्रीब्यूट करती है, हाफ KBT प्लस हाफ KBT, तो यहाँ से U कितना आ जाएगा 3/2 KBT, ठीक है। n पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, n आ जाएगा। अब U पता चल गया तो करली U/करली T CV होता है, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2 KB। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, CV की वैल्यू 3/2 n KB आ गई है, तो यहाँ से डेल्टा ई स्क्वायर क्या बन जाएगा, KBT स्क्वायर इंटू 3/2 n KB, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, मीन्स इसका स्क्वायर बन जाएगा KBT स्क्वायर 3/2 n। ये आपके पास आ जाएगा रिलेटिव रूट, ये क्या है, मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस है। अगर हमने रिलेटिव मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस निकालनी हो या फिर रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस निकालनी हो, तो अगर रूट निकालना है तो रूट डाल दो ऊपर, ठीक है। तो डेल्टा ई रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस क्या आ जाएंगी, इसके ऊपर रूट डाल दो, KBT स्क्वायर 3/2 n, तो यहाँ से KBT रूट 3/2 n आ जाएगा, ठीक है। हम रिलेटिव भी निकाल सकते हैं, फिर अब इसको U स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अगर रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर निकालना है तो U से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। If the mean square fluctuations in energy of a system in equilibrium at a temperature T is proportional to, अब क्या given है, mean square fluctuations means delta E square is directly proportional to T raised to power alpha। अब उन्होंने पूछा है कि U the energy of the system is proportional to what power of T,
ठीक है, टी की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल होगी। अब हमें पता है कि डेल्टा ई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल होता है के बी टी स्क्वायर सी वी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, के बी टी स्क्वायर सी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर अल्फा। के बी तो कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा। टी को इस तरफ ले जाते हैं तो सी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पावर नीचे जाएगी फिर ऊपर -2 बन जाएगा। ठीक है, अब सी वी क्या होता है, डी यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर माइनस अल्फा -2। अब u निकालना है, एनर्जी निकालनी है, तो क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे डी यू टी अल्फा -2 डी टी, अब इंटीग्रेशन कर दो तो इंटीग्रेशन करके u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटीग्रेशन करो अल्फा -2 + 1 डिवाइडेड बाई अल्फा -2 + 1। तो यहाँ से u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा t रेस टू पावर अल्फा -1। तो हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा -1। तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ प्रोपोर्शनल टू t रेस टू पावर अल्फा -1 के साथ वेरी करेगी। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है हमारे पास ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल। अब ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल में क्या होगा, एनर्जी भी एक्सचेंज होती है और नंबर ऑफ पार्टिकल भी एक्सचेंज हो रहे होते हैं। अब जो हमने कैनोनिकल में सबके लिए पार्टीशन फंक्शन फाइंड किया था, आपको अब ग्रैंड कैनोनिकल में फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी एक ट्रिक है, आपने वो याद रखना है। यहाँ पे ये है ग्रैंड कैनोनिकल का पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल का पार्टीशन फंक्शन क्यू से लिख लेते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल ई रेस टू पावर म्यू बाई के बी टी इंटू, ठीक है, यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन इन कैनोनिकल इंसेंबल, क्योंकि वो तो हम निकाल चुके हैं इंसेंबल। ठीक है, तो आपने अगर ग्रैंड कैनोनिकल का पार्टीशन फंक्शन निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल ई रेस टू पावर म्यू बाई के बी टी। यहाँ पे आप डाल दोगे पार्टीशन फंक्शन जो हमने कैनोनिकल इंसेंबल में निकाला था, और यहाँ पे म्यू क्या है, केमिकल पोटेंशियल है। अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्लासिकल आइडियल गैस के लिए किया था, क्लासिकल आइडियल गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन निकाला था, वो आया था अगर हम 1D में हैं, ठीक है, तो L/λ आया था अगर हम 1D में हैं। तो अगर हम 2D में हैं तो ये कितना आया था, एरिया/λ²। अगर हम 3D में हैं तो ये वॉल्यूम/λ³ आ गया था। ठीक है, तो ग्रैंड कैनोनिकल में क्या बन जाएगा, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल में क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल ई रेस टू पावर म्यू बाई के टी, ठीक है, इनटू यहाँ पे आ जाएगा L/λ। ठीक है, फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग आ जाएगा ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल में एक्सपोनेंशियल ई रेस टू पावर म्यू बाई के बी टी, फिर यहाँ पे A/λ² आ जाएगा। और 3D में क्या बन जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल ई रेस टू पावर म्यू बाई के बी टी V/λ³। ठीक है, तो अब सिर्फ आपको कैनोनिकल का पता होना चाहिए और फिर हम ग्रैंड कैनोनिकल का निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब देखो
ये एग्जाम्पल करने से पहले हमने जैसे कैनोनिकल में किसी की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी की भी प्रोबेबिलिटी ith स्टेट में e रेस टू पावर माइनस बीटा e ith बाय समेशन ith e रेस टू पावर माइनस बीटा e ith, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है, कैनोनिकल इंसेम्बल में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, तभी हमने ये लिखा है। बट अगर हम ग्रैंड कैनोनिकल में आएंगे वहाँ पे हमारे पास पार्टिकल्स भी एक्सचेंज हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक टर्म ऐड हो जाएगी। वो टर्म क्या ऐड हो जाएगी, ई रेस टू पावर बीटा, ठीक है, म्यू एन आई माइनस ई आई, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन ith ई रेस टू पावर बीटा म्यू एन आई माइनस ई आई। ये क्या है, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल में है, ठीक है, क्योंकि देखो माइनस ये तो टर्म है ही है, बट म्यू इंटू एन ये भी एक एनर्जी की डायमेंशंस बनेगी, ठीक है। तो अगर ग्रैंड कैनोनिकल में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो ये हो जाएगी, अगर ग्रैंड कैनोनिकल में पार्टीशन फंक्शन निकालना हो तो ये बन जाएगा। तो ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ये किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन आई ई रेस टू पावर बीटा म्यू एन आई माइनस ई आई, ठीक है। तो ग्रैंड कैनोनिकल में हमारे पास पार्टीशन फंक्शन ये हो जाएगा। अब करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन। कंसाइडर द सिस्टम दैट मे बी आइदर ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड बाय वन पार्टिकल विद एनर्जी 0 एंड ई, फाइंड आउट द ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। तो कभी भी अगर ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन पूछा जाए तो हम ये लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, 0 एंड ई, दो एनर्जी स्टेट्स हैं, और हमें पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए एक तो एन आई की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक ई आई की वैल्यू पता होनी चाहिए, ई आई और एन आई की। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास वन पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल वन है, वो जा तो ऑक्युपाइड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो अगर हमारे पास कोई भी, अगर मैं बोलूँ कि दोनों स्टेट्स एम्प्टी हैं, ठीक है, अगर दोनों स्टेट्स एम्प्टी हैं तो यहाँ पे एनर्जी भी 0, पार्टिकल भी 0 हो सकता है, क्योंकि जो स्टेट है हमारी वो अनऑक्युपाइड भी हो सकती है। अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, सपोज कर लो ए मान रहे हैं, पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये एम्प्टी हो जाएगी, एनर्जी 0 होगी, और पार्टिकल कितना है 1। अगर ये इस स्टेट में आता है, अगर ये इस स्टेट में आता है तो एनर्जी ई हो जाएगी, और आपके पास पार्टिकल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेते हैं। कंसाइडर द सिस्टम दैट मे बी आइदर ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड बाय वन पार्टिकल विद एनर्जी 0 एंड ई। तो वन पार्टिकल है, दो एनर्जी स्टेट्स हैं, जा तो दोनों स्टेट्स एम्प्टी हो सकती हैं या फिर ऑक्युपाइड है। एक ही पार्टिकल है, जा तो वो इस स्टेट में हो सकता है या फिर इस स्टेट में हो सकता है। तो ये तीन ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, तो ये तीन ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब हम निकालते हैं ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। तो ये पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, समेशन आई ई रेस टू पावर बीटा म्यू एन आई माइनस ई आई, ठीक है। अब फर्स्ट एनर्जी कितनी है 0, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एन आई की वैल्यू कितनी है 0, तो ई रेस टू पावर बीटा यहाँ पे भी 0 और एनर्जी भी 0 है, प्लस ई रेस टू पावर बीटा। अब यहाँ पे एनर्जी 0 है बट पार्टिकल 1 है, तो म्यू माइनस 0 प्लस ई रेस टू पावर एनर्जी ई है और पार्टिकल 1 है, तो क्या हो जाएगा म्यू माइनस ई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर 0 1 प्लस ई रेस टू पावर म्यू बीटा प्लस ई रेस टू पावर बीटा म्यू माइनस ई। तो ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपने ये पार्टीशन फंक्शन याद रखना है, ठीक है, कि ग्रैंड कैनोनिकल में क्या होगा, सिर्फ म्यू एन आई वाली टर्म ऐड हो जाएगी कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है,
कंसाइडर द सिस्टम दैट इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय वन पार्टिकल इन ईच स्टेट। ठीक है, अब एक स्टेट में एक पार्टिकल तो होना ही चाहिए विद एनर्जी 0 एंड ई। ठीक है, फाइंड आउट ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। अब देखो उन्होंने कहा है ईच स्टेट नहीं बोल सकते हम, इन अ स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हमने पहले अरेंजमेंट बनानी है, क्योंकि ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन तो ये रहा, इसके लिए हमें एन आई और ई आई की वैल्यूज़ चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं 0 एंड ई, हमें ई आई और एन आई की वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पे अब कोई भी स्टेट एम्प्टी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर सपोज कर लो पार्टिकल यहाँ पे है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 और पार्टिकल 1 है। सपोज कर लो पार्टिकल यहाँ पे है तो ये एनर्जी एम्प्टी रख देते हैं, एनर्जी ई हो जाएगी और पार्टिकल 1 है। अब और क्या वे हो सकता है, अब और वे हो सकता है अगर दोनों में पार्टिकल प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर दोनों में पार्टिकल प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर दोनों में पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, एनर्जी 2E हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा और चेंज कर दें, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ इट इज़ ऑक्यूपाइड। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ अनऑक्यूपाइड और ऑक्यूपाइड बाय वन पार्टिकल इन ईच स्टेट। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं अनऑक्यूपाइड और ऑक्यूपाइड। ठीक है, क्योंकि अब सभी वे से फिर उसको समझ जाओगे। तो ये पार्टिकल अनऑक्यूपाइड, क्योंकि ऑक्यूपाइड वाला तो कर लिया कि एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों स्टेट्स में भी हो सकता है पार्टिकल। फिर अगर अनऑक्यूपाइड रखना है तो क्या हो जाएगा, अनऑक्यूपाइड मीन्स दोनों में कुछ भी नहीं है तो एनर्जी 0 है और पार्टिकल भी कितने हैं 0। तो अब ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन क्या बन जाएगा, समेशन आई ई रेस टू पावर बीटा म्यू एन आई माइनस ई आई। तो अब फर्स्ट हम इसके लिए करते हैं, अगर एनर्जी भी 0 है और ई भी 0 है, ठीक है, एन भी 0 है ई भी 0 है, तो ये ई रेस टू पावर बीटा 0 माइनस 0 बन जाएगा। प्लस अगर एनर्जी 0 है बट पार्टिकल 1 है तो बीटा म्यू माइनस 0 प्लस ई रेस टू पावर एनर्जी ई है पार्टिकल भी 1 है तो म्यू माइनस एनर्जी ई है प्लस ई रेस टू पावर बीटा एनर्जी 2E है और पार्टिकल भी 2 है तो आ जाएगा 2 म्यू माइनस 2E। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे पास ग्रैंड कैनोनिकल का पार्टीशन फंक्शन ई रेस टू पावर 0 1 प्लस ई रेस टू पावर बीटा म्यू प्लस ई रेस टू पावर बीटा म्यू माइनस सी प्लस ई रेस टू पावर बीटा 2 म्यू माइनस 2E। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। तो ऐसे हम ग्रैंड कैनोनिकल में पार्टीशन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। पार्टीशन फंक्शन पता चल गया, उसके बाद जो बाकी रिजल्ट थे हमने u निकाला था फिर a निकाला था। ठीक है, u कैसे निकाला था, के बी टी स्क्वेयर कर ली एल एन क्यू बाई कर ली टी, ये भी सेम आ जाएगा। फिर a इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन क्यू, जो बाकी रिजल्ट्स हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।